केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने काउट्रीशन फाउंडेशन और ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केंद्र IIT दिल्ली द्वारा आयोजित किसान कुंभ कॉन्क्लेव 2026 एग्री कॉन्क्लेव को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अब प्रौद्योगिकी आधारित जैविक कृषि के नए चरण की ओर अग्रसर है और कृषि दक्षता तथा सतत विकास को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक नवाचारों को व्यापक स्तर पर अपनाया जाएगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आगामी चरण में उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए AI उपग्रह निगरानी और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों के उपयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास से बायोबिटुमेन कृषि अवशेष से सड़कों तक विषय पर आयोजित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने जैव बिटुमेन प्रौद्योगिकी के विकास को एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया, जो कृषि को अवसंरचना और नवाचार से जोड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि बायोबिटुमेन को अपनाना भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं, नेट जीरो लक्ष्यों तथा आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन और चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे प्रमुख अभियानों के पूर्णतः अनुकूल है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के कार्यान्वयन की रूपरेखा एवं आगामी रणनीति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सहकारिता आंदोलन भारत के सामाजिक आर्थिक संरचना का एक मजबूत स्तंभ रहा है और इसने दशकों से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि बदलते समय, बढ़ती ग्रामीण आकांक्षाओं और विकसित होती अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 एक व्यापक और भविष्योन्मुखी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने नई दिल्ली में जनगणना 2027 के विषय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। विश्व की सबसे बड़ी जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। यह पहला अवसर है जब जनगणना पूर्णतः डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी। साथ ही पहली बार नागरिकों के लिए स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह NDMC एवं दिल्ली छावनी बोर्ड, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा तथा सिक्किम में 1 से 15 अप्रैल तक स्वगणना की जा सकेगी। इसके पश्चात इन्हीं क्षेत्रों में 16 अप्रैल से 15 मई 2026 तक आवास सूचीकरण और आवास गणना का कार्य किया जाएगा। लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया। यह विधेयक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में और संशोधन करने का प्रयास करता है। इस संशोधन का उद्देश्य कंपनियों और व्यक्तियों के बीच प्रक्रियात्मक विलंब और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। इसके माध्यम से दिवाला समाधान प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी तथा समयबद्ध बनाने का लक्ष्य रखा गया है।